अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय व्लॉग। जनाब आज का व्लॉग जो है वो फ़ैशन के हवाले से है। जनाब आज की वीडियो में एक्सेल लार्ज साइज़ शर्ट की कटिंग, स्टिचिंग एंड उस पर जितना भी हमारा डिज़ाइन का वर्क होने जा रहा है, लेसेस के साथ, तमाम टिप्स के साथ और प्रोफेशनल जो वर्किंग इस पर करूँगी उसकी सारी जो शेयरिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जनाब आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और जिनके साइज़ मैच करते हैं फटाफट कापी पेंसिल पकड़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देर मत कीजिएगा क्योंकि बहुत कारआमद चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के बीच में शेयर कर रही हूँ और काफ़ी सारी ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिनसे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, आज हम जो ड्रेस स्टिच करने जा रहे हैं, कटिंग एंड स्टिचिंग प्रॉपर ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है जी एक्सेल लार्ज में। आप फटाफट कॉपी पेंसिल लीजिए और मेजर जो है वो नोट कर लीजिए। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर हो। मेरी यहाँ पे 41 इंचज़ है। जो स्लीव्स हैं वो 20 और आगे से जो आस्तीन है वो 6 है। क्रॉस बैक 15 है हमारा, ठीक है। वैसे 16 लिखा हुआ है। 16 हम तब रखते हैं जब हम बैन वगैरह लगा रहे हों, बट हमारा जो है वो राउंडेड नेक लाइन आ रहा है इसलिए मैं 15 के हिसाब से बनाऊंगी। चेस्ट इसकी 25 आएगी, वेस्ट 23, जो हिप साइज़ है वो 26, दामन भी 26 ही आएगा और जो साइड स्टिच है अंडर आर्म से लेके हिप तक वो 14 इंचज़ है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा पहनती हैं या कम पहनती हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। और जो इसका शोल्डर आएगा वो 10 इंचज़ आएगा 25 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम अपना जो मेजर है वो रेडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने जो लेंथ है वो अपनी रेडी कर ली थी और नीचे जो लेस है वो भी मैंने अटैच कर ली थी। क्रॉस बैक जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 है तो 16 पे हम निशान लगाएंगे, 16 यानी कि 8 पे, और यहाँ पे भी 8 पे ही निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम डाउन कटिंग के लिए हाफ इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसको यहाँ कॉर्नर से मिला देंगे यूँ तिरछी लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो शोल्डर है वो कितना आएगा। 8 इंचज़ पे हम निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान हमारा था 25 इंचज़ पे 25 पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारी जो साइड स्टिच थी वो 14 थी तो हाफ इंच एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे, 14.5 इंचज़। हिप साइज़ हमारा यहाँ पे 26 इंचज़ आ रहा था तो 26 इंचज़ पे ही हम मार्क करेंगे। उसमें हम सिर्फ हाफ इंच ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम जहाँ पे पाइपिंग करने वाले हैं। अब यहाँ तीरे से लेके नीचे तक हम जो देखेंगे कमर का निशान वो 14 इंचज़ पे हमारा बैठता है। 14 इंचज़ से हम कमर का निशान लगाएंगे 23 इंचज़ पे। अब यहाँ पे हम इसको प्रॉपर ग्राफिंग करके आपको दिखाएंगे। एक्सेल लार्ज शर्ट की मैं कटिंग आज आपको बता रही हूँ। ये हमारा जो स्केच है वो रेडी हो चुका है। अब मैं जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चेस्ट, वेस्ट एंड हिप जो है ये 3 निशान लगते हैं हमारे मेजर के मुताबिक, लेकिन एग्जैक्ट मेजर रेडी करने के लिए इनके बीच का माप कैसे रेडी किया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चेस्ट आएगा, फिर ब्रेस्ट आएगी, फिर वेस्ट आएगी, फिर बेली आएगी, फिर हिप्स आएंगे, ठीक है। ये एग्जैक्ट माप अगर आप नोट कर लेंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो आपका जो मेजर है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 25 था तो यहाँ पे अब जो ब्रेस्ट साइज़ है वो 24 इंचज़ आएगा, यानी कि 12 पे हमारा निशान जा रहा है। और यहाँ पे 23 था और यहाँ पे 26 था तो इसके बीच में हमारा जो निशान बन रहा है 23 एंड 24 एंड हाफ, ठीक है जी। 24 एंड हाफ पे हमारा ये निशान बैठ रहा है। अब यहाँ पे भी हम इसको
लाइन ड्रॉ कर लेंगे आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि हम जो प्रोफेशनल कटिंग वगैरह करते हैं एग्जैक्ट मेजर, इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं रह जाती अगर आप इस तरह से अपना मेजर करें। अच्छा, यहाँ पे अब इसको इसके साथ बिल्कुल हल्के हाथ से राउंडेड कटिंग कर देनी है। ये हमारी बैक साइड की हो गई है। साथ ही हम यहाँ पे फ्रंट साइड का निशान लगा लेते हैं, डीप कटिंग। और एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि ये जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये हेल्दी हैं, ठीक है। एक्सेल लार्ज हमारा जो मेजर है वो रेडी हो रहा है। तो शोल्डर की जो हमने कटिंग की थी वहाँ से मज़ीद हम 1/2 इंच की डीप कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से आके हम इसको मिला देंगे। ये हमारी जो 1/2 इंच पे हुई थी, ये फ्रंट और बैक की सेम करने के बाद आपने फ्रंट साइड की मज़ीद 1/2 इंच डीप कटिंग कर लेनी है, ताकि आपका जो भी नेक लाइन है, फॉर एग्जांपल राउंडेड नेक लाइन वगैरह बना रही हैं या कोई भी शेप आप दे रही हैं, तो वो आपका नेक लाइन जो है वो पीछे को नहीं जाएगा, आपकी शर्ट जो है वो पीछे को झूल नहीं खाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारा दामन जो है वो आ रहा है 26 इंचज़ यानी कि 13, ठीक है। ये हमारा आ रहा है और इसमें जस्ट हम 1/2 इंच ऐड करेंगे पाइपिंग के लिए। अब यहाँ पे इसको इसके साथ हम मिला लेंगे। ट्वेंटी 26 वाले निशान को जो हिप का निशान था रेडी, उसके साथ मिला लेंगे। और जो एक्स्ट्रा था पाइपिंग के लिए, उसको जो ऊपर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसके साथ उसको मार्क कर लेंगे यूँ, ठीक है जी। अगर आपके पास ये स्केल्स नहीं हैं तो कोई इशू नहीं, जिस तरह मैंने आपको मेजर बता दिया है तो आप हाथ से भी इसको ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। इजीली आप हाथ से इसको ड्रॉ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेंगी वो आपकी फ़िटिंग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठेगी। जितना कम आप बीच में मार्जिन रखेंगी, आपके जो मेजर है, आपकी जो कटिंग है, स्टिचिंग है, जो आपको पहनने में इजी फील होगा या जो उसकी शेप आएगी वो ज़बरदस्त आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन तैयार हुआ था, ये सेकंड, थर्ड, 1V4, ये 5 और ये जी 6, ठीक है, 6। ये सारा हिस्सा आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लिएगा कि एक शर्ट की मेजरमेंट के लिए हमें कितनी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप बुटीक स्टाइल भी अगर वर्क करना चाहें, या आप अपने स्टिच करना चाहें, या आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहें, तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जी। यहाँ पे अब मैं कटिंग करने जा रही हूँ। आई एम श्योर आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी, क्योंकि फुली डिटेल के साथ मैंने सारा मेजर आपको बता दिया है। चलें हम अब अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एग्जैक्ट हम अपने ग्राफ के ऊपर कटिंग करेंगे, कहीं से ना एक्स्ट्रा आपने लेना है ना उसमें कुछ लेस करना है। फ्रंट साइड पे मैंने लेस लगा ली थी और बैक साइड जो है वो हम ऑल ओवर पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही हम मार्जिन देंगे, इसको नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। जितनी ये लेस आ रही है मैंने वहाँ पे नॉच कर लिया है। इसके बाद हम नॉच करेंगे हिप पे, वेस्ट पे और चेस्ट पे। ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारी बारी आती है क्रॉस बैक की। ये हम ऊपर से सारा धागे वगैरह तराश लेंगे। फ्रंट साइड डीप कटिंग के लिए, बैक साइड हम छोड़ देंगे, फ्रंट साइड हम ले लेंगे। 1/2 इंच डाउन कटिंग मज़ीद कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मज़ीद कटिंग कर ली थी। ये फ्रंट बैक की कटिंग आ गई थी और ये हमने फ्रंट साइड की मज़ीद कटिंग कर ली थी। सेंटर में हम नॉच कर लेंगे ताकि हमारा जो नेक लाइन है वो बिल्कुल इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे हम इसको
शोल्डर की डीप कटिंग कर लेंगे बिल्कुल अपनी ग्राफिंग के ऊपर। यहाँ से ये देखिए, ये इतना, ये एक जो फिंगर है इस तरह, वो आपका गैप आना चाहिए ताकि आपका जो गला वगैरह है या शर्ट है वो पीछे बिल्कुल भी ना जाए। यहाँ पे हमारा 10 इंचेस चाहिए था, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे दिखाएं जी ज़रा। यहाँ पे हमारी स्टिच आ जाएगी। यहाँ से हम राउंडेड करते करते ये हमारा कटिंग का निशान है, और यहाँ पे हमारा जो 10 इंचेस है वो कंप्लीट आ चुका है, यानी कि शोल्डर हमारा 10 इंचेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने स्टिच लगानी है वहाँ पे हम इसको यूँ निशान लगा लेंगे ताकि इसकी बैक साइड भी एग्जैक्ट हमारी रेडी हो जाए। ठीक है, कि पाइपिंग का भी हम साथ ही इसको निशान लगा लेंगे। जी, ये शर्ट हमारी रेडी हो गई है, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है एक्सेल लार्ज साइज़ में। ठीक है, शर्ट हमारी जो कटिंग है, ग्राफिंग है, वो कंप्लीट हो चुकी है। बारी आती है जी स्लीव्स की, क्योंकि आज मैं आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो अगर मेरे मेथड के मुताबिक इस तरह से ग्राफिंग और कटिंग वगैरह कर लेती हैं तो बिल्कुल उनका एग्जैक्ट माप रेडी हो सकता है। ठीक है जी, अब जहाँ पे मेरे पास बॉर्डर था शर्ट का, तो मुझे वहाँ पे लेस लगानी थी। बोरिंग वाला बॉर्डर है, बड़ा खूबसूरत इस तरह से। अगर आप बाजू की लेंथ ज़्यादा मतलब चाहती हैं, वैसे तो पीस ये बिल्कुल ठीक था, ब्रांडेड ड्रेसेस हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकती हैं। इसके ऊपर कोई भी मतलब आप धागे से डिज़ाइन वगैरह कर सकती हैं, क्रॉस वगैरह या कुछ भी आप बना सकती हैं, या डोरियों वगैरह से डिज़ाइन कर सकती हैं। बट हमारी लेंथ इसमें कंप्लीट थी, इसलिए मैं इसको जो है बैक साइड पे रख के तो फ्रंट की तरफ लेके आऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो लेंथ थी वो 20 इंचेस हमें चाहिए, तो जस्ट हम 21 इंचेस कंप्लीट लेंथ लेंगे। ठीक है जी, हमें यहाँ पे जो शोल्डर था वो 10 इंचेस चाहिए, तो 10 पे ही मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि कितना मैंने डाउन लिया है, 4 इंचेस लिया है, और आगे से हमारी जो आ रही है शेप आ रही है वो 6 इंचेस है। जैसे जैसे हम ऊपर करते जाएंगे तो हम इसकी विड्थ जो है वो बढ़ाते जाएंगे। 6 से हमने स्टार्ट किया था, 6.5, फिर आगे 7.5 क्योंकि हेल्दी हैं ये, 8.5, 9.5, और फिर आगे जो है वो हमारा 10 इंचेस पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने यूँ शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी इसको ड्रॉ कर सकती हैं जिस तरह कि मैंने आपको मेजर बताया। आप उसमें अगर फिटिंग में बना रही हैं किसी स्लिम स्मार्ट लेडी का, तो हाफ इंचेस आप जो है वो ऐड करती जाएंगी। लेकिन जहाँ पे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेल लार्ज है, तो हम इसको 1 इंच ऐड करेंगे। ये कटिंग का हमारा निशान आ जाएगा। ठीक है, नीचे ये वाली लाइन हमारी स्टिच की है और ये हमारी कटिंग की लाइन आ जाएगी। फोर इंचेस मैंने इसको डाउन रखा है, इससे हमारी जो फिटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त बैठेगी। चेस्ट पार्ट से या शोल्डर पार्ट से कभी भी किसी भी किस्म की अब झूल नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉच कर लिया है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से देखें कि ये मैंने अलग अलग से स्लीव्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं फर्स्ट लेयर उठा लूँगी और जो फोर्थ है उसको छोड़ दूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे बीच वाली हम डाउन कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको चॉक के साथ निशान लगा लूँगी। जो हमारा सिलाई का निशान है उसके ऊपर हम जो नॉच कर लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा आगे से जो है वो 7 इंचेस आया है, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो बॉर्डर है वो 2.5 इंचेस का है। 2.5 इंचेस का तो हाफ इंच हम नीचे से लेंगे, तो 2.5 इंच वो है, तो यहाँ पे टोटल हो गया 3 पे हम देखेंगे कि हमारा ये फैब्रिक कितना आ रहा है। 7 से 14 और 1 15 इंचेस ये आ रहा है। अब हम इसको ज़रा साइड पे करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये बॉर्डर कितना है। ठीक है, ये मैंने 8 पे किया हुआ था मार्क। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा पे कटिंग कर चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। इस्त्री ऑन करना जरा, जस्ट हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। एक्स्ट्रा पीस मैंने सारा कट कर दिया।
अब इसको अच्छे से हम पानी लगा के बिल्कुल इसकी जो स्ट्राइप है वो हम रेडी कर लेंगे किस तरह से। पानी आपने ज़रूर लगाना है, यहाँ पे जो कढ़ाई की लाइन है उसके ऊपर हम इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि ये जो डॉट्स हैं ये बड़े ज़बरदस्त से हमारे आ जाएं। कुछ यूँ करके बिल्कुल यूँ ही लगेगा जैसे आपके ये पर्ल्स लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से हम अपनी स्ट्राइप रेडी कर लेंगे दोनों साइडें। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे उनके साथ शेयर करती चलूँ कि जो भी आप फैब्रिक वगैरह यूज़ कर रही हैं, बॉर्डर यूज़ कर रही हैं या कुछ भी आप डिज़ाइन वगैरह, ख़ास तौर पे जो आड़े होते हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड शर्ट्स वगैरह होती हैं उनमें 75% साइड पे जो बॉर्डर्स होते हैं वो आड़े ही लगते हैं नीचे। तो आप हतुल इम्कान कोशिश करें कि उनको सिंपल सिलाई के साथ किसी भी सूरत ना लगाएं। उनमें बहुत बुरी एक झूला आ जाती है, खिंचाव पड़ सकता है अगर आप एग्जैक्ट तरीके से नहीं लगाएंगी। कहाँ पे उसको लूज़ छोड़ना होता है, कहाँ उसको टाइट रखना होता है, तब जाके वो एग्जैक्ट आता है। तो बेहतर ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप उनमें जॉइंट लेसिस का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये देखें हमारी स्ट्राइप जो है वो बन के बड़ी खूबसूरत सी रेडी हो चुकी है, बहुत नफीस। अब इसको करना क्या है कि इसकी बैक साइड पे लगा के, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये इसकी बैक साइड है। हम इसके 2 पीसेस कर लेते हैं। यूँ आपने रखना है, सिर्फ ½ इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। आप चाहें तो निशान भी लगा सकती हैं, इस्त्री से भी बैठा सकती हैं, अदरवाइज़ लगाते हुए आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ½ इंच कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सेम ही बॉर्डर आ रहा है। अगर तो कोई शेप बनी होगी तो जो डिज़ाइन है वो नीचे वाली तरफ लेना होता है। अच्छा, ये देखें इस तरह से हम दोनों साइडों से इक्वल करेंगे, क्योंकि उसके बाद इसको शेप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद इसको जिस वक्त यूँ लेके आएंगे तो ये हमारे पास बॉर्डर लग के रेडी हो जाएगा। ठीक है, नीचे से हमारा गुम सिलाई में सारा वर्क आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक सिलाई ऊपर की तरफ आएगी। इस तरह से हमारा बॉर्डर जो है वो स्लीव्स का रेडी हो जाएगा। जी, तो अब बारी आती है मेरी स्लीव्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक स्लीव जो है वो रेडी कर चुकी हूँ। तो जो बोरिंग वाला बॉर्डर था वो मैंने दामन पे नहीं लगाया बल्कि स्लीव्स पे अटैच कर लिया था। और जो फ्रंट साइड है वहाँ पे आपने लाजमी निशान लगा लेना है जो डीप कटिंग है, ताकि आपको अटैच करते हुए बिल्कुल याद रहे कि ये साइड हमने फ्रंट पे लेनी है। ठीक है जी, तो सेकंड जो बाजू है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे कि किस तरह से आपने उस पर बॉर्डर जो है वो अटैच करना है। शर्ट की आपने बैक साइड ले लेनी है और ये जो बॉर्डर आप यूज़ कर रही हैं या कोई भी इनर स्ट्राइप्स के बीच में विजिबल यानी कि लेस लगाने के लिए आपने लेस को या बॉर्डर को सीधा रख लेना है। जो शेप आपने स्लीव की कट की हुई है उसको आपने बिल्कुल इस तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के उसके साथ आपने उसको अटैच कर लेना है बॉर्डर को। आप चाहें तो इनको बढ़ावे भी लगा सकते हैं, तो फिर आपने बीच में जॉइंट लेसेस वगैरह लगानी है या कोई डिज़ाइनिंग करनी है आप उस तरह भी लगा सकती हैं। लेकिन सिंपल अगर आपने लगाना है तो आप इस तरह से लगाइए, इस तरह ज़्यादा नफीस जो है वो आपका काम हो जाएगा। एक बिल्कुल साफ़ सुथरा सा काम होगा, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आएगी और आपका ड्रेस पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। क्योंकि गाइस मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि अगर आपका ड्रेस जो है वो नॉर्मल रेंज में है, अगर आपकी स्टिच अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, सिलाई जो है, कटिंग जो है वो सब कुछ A+ है, तो आपके ड्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बनिस्बत उसके कि आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट उस पर स्टिच जो है वो अच्छी नहीं लगी हुई, उसकी स्टिच जो है वो अच्छी नहीं, उसकी कटिंग प्रॉपर नहीं, उसका जो एक लुक आनी चाहिए वो कंप्लीट नहीं, तो आपका महंगे से महंगा ड्रेस भी जो है वो बहुत भद्दा सा रेडी होगा और पहना हुआ बिल्कुल भी उसकी लुक नहीं आएगी। आप प्रॉपर मेरी वीडियोस को वॉच किया कीजिए। अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहती हैं, घर बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आप हुनर ले सकती हैं। मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप देखा कीजिए कि कितनी सारी जो टिप्स हैं प्रोफेशनल वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप ये हुनर सीख कर अपने घर बैठ के अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा सकें, अपने घर का सिस्टम जो है वो अच्छा सा चला सकें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम अपने मेकर के अकॉर्डिंग नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे अंदाजे से कर लेती हूँ, बट आपने अपने मेकर जो आपको चाहिए होगा एग्जैक्ट आप उसके मुताबिक रेडी कर सकती हैं।
ये आप देख सकते हैं कि हमने राउंडेड नेक लाइन कट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा कट हो चुका है, ठीक है। ये ऊपर से कट इसलिए नहीं करते, ये जो बिगनर्स हैं खास तौर पे मैं उनको जो टिप दे रही हूँ, और बहुत ही ये प्रोफेशनल टिप है कि इससे आपने जो एग्जैक्ट मेजर ली होगी विड्थ एंड जो आपकी लेंथ है, तो वो जिस वक्त आप चस्पा करेंगी प्रेस के साथ, हिस्ट्री के साथ उसको लगाएंगी, तो वो कभी भी खुलेगा या तंग नहीं होगा, एग्जैक्ट वही माप आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो शोल्डर की कटिंग में से पीस निकला था उसको मैंने जॉइंट लगा लिया था, और इस तरह से चिपकाने के लिए मैंने उसको रेडी कर लिया था। अब यहाँ इसके ऊपर रख के अच्छा जी, ये बिल्कुल मैंने इसको इसके ऊपर सेट कर लिया है। अच्छे से मैं उसको प्रेस कर लूँगी। इसको हम रेडी करने के बाद कट करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा हम सारा अब कट कर लेंगे, पीस सिर्फ उतना ही रखेंगे जितना हमें फोल्डिंग में चाहिए है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं रखना आपने। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपसे ये राउंडेड फोल्डिंग नहीं होती, तो आप क्या करेंगे कि जगह जगह आप नॉच करके, ठीक है, जगह जगह आप नॉच कर लेंगे। उसके बाद आप इसको ग्लू से चिपका सकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रेस के साथ आपको चिपका के दिखा देती हूँ। राउंडेड जिस वक्त भी आपने कोई भी कटिंग करनी है या दामन वगैरह बनाना है या कोई भी चीज़ आपने करनी है, तो उसमें कट्स लगाना लाजमी होता है, ताकि आपकी जो कपड़े की नफासत है वो बरकरार रहे, ठीक है। ये इस तरह से आप पहले चाहे रेडी कर लें, चाहे वैसे ही स्टिच लगा लें। अगर आप वैसे लगा सकती हैं तो बहुत अच्छे से हमारा ये प्रेस हो चुका है। जस्ट हम इसको बड़े बाहिए के साथ एक स्टिच लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको हेमिंग करेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये मेरे पास कुछ लेस का पीस बचा था, कुछ इस तरह से, और ये वाला, ठीक है जी। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसमें से भी डिज़ाइनिंग के लिए कुछ ना कुछ जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, जो बीच का फ्लावर आ रहा है, बीच का फ्लावर, ठीक है, ये राइट साइड है। 1 2 3 4 5 हमारे ये फ्लावर निकल सकते हैं, और एक इसमें से निकल सकता है, उसको हम गले की डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लेंगे। यहाँ से बहुत एहतियात के साथ सिर्फ आपने फ्लावर कट करना है। अगर ये मेरे पास थोड़े से ज़्यादा होते तो मैं इनको चॉक्स की सेटिंग में भी बना सकती थी, ऐड कर सकती थी, और डिज़ाइन हम इसका बना सकते थे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये ठीक है। अच्छा, लेस के बीच में से हम कुछ इस तरह के फ्लावर्स जो है वो कट कर लेंगे। ये मेरे पास जो बचा हुआ पीस था, मैंने उसमें से फ्लावर्स कट कर लिए हैं गले के डिज़ाइन के लिए। आप इसको दामन वगैरह के लिए भी रेडी कर सकती हैं, बट मेरे पास ये तकरीबन 6 फ्लावर्स निकल रहे थे, तो मैं इनको नेक में रेडी कर रही हूँ। बड़े यूनिक से आइडियाज़ के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, और आपको नित नए आइडियाज़, नित नई डिज़ाइनिंग और बहुत काम आने वाली टिप्स, ब्रांडेड डिज़ाइंस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सके। और ये भी बताती चलूँ कि स्टिचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल, परचेजिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारा ही मैंने एक बार अलग कर लिया है, ये देखें, ये सारा अलग हो गया है, ठीक है। ये हमारे फ्लावर्स अब बच गए हैं, तो इनको हम यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ कट करते जाएंगे।
ये 5-5 पत्तियां हैं, ये बीच का हिस्सा आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास पत्तियां बाहर रह जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। अगर हम चॉक्स में भी इसके सेटिंग करें पाइपिंग के साथ या लेस के साथ या स्ट्राइप्स के साथ, तो वो बड़ी खूबसूरत सी हमारी सेटिंग आ सकती है। ये देखें जी, हमारे फ्लावर्स जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप किसी तरह भी इनकी सेटिंग कर सकती हैं। ये मैं जस्ट आपको रख के दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारा जो फ्लावर्स का था एक खूबसूरत सा सेटअप वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये गला रेडी कर रहे हैं, इस साइड पे इसको रख के स्टिच लगा लेंगे घुम सिलाई में लगाने के लिए। ठीक है, फिर इसको गले के साथ, हम शर्ट के गले के साथ अटैच कर लेंगे ताकि ये हमारी गुम सिलाई के बीच में सारे फ्लावर्स लग जाएं। जी, तो अब हम जो है वो इनविजिबल स्टिच के बीच में फ़्लावर्स लगा लेंगे। कुछ इस तरह से आपने नेकलाइन को रख लेना है। आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकती हैं, और दूसरा इसका तरीक़ेकार जो होता है वो दूसरी साइड से लेके जिस साइड पे आपने पेपर पेस्टिंग चिस्पा की हुई है वहाँ पे आप स्टिच लगा लें मोटा बहिया करके, ताकि उस स्टिच के ऊपर आप लेस या कोई भी डिज़ाइन वगैरह, लूप्स वगैरह या लेसिस के जो फ्लावर्स वगैरह बीच में से या कुछ इस तरह की चीज़ें निकलती हैं वो आप इस तरह अटैच कर सकती हैं उसके ऊपर रख के। यहाँ पे हम मेजर कर लेंगे कि हमारे पास 6 फ्लावर्स थे तो वो कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ये जिस वक्त जहाँ पे आपने इनको अटैच करना है तो बिल्कुल आपने लेस या फ्लावर्स वगैरह या जो भी आप लगा रही हैं उनको बिल्कुल सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना, सीधा रख के तो आपने उनको स्टिच लगा लेनी है, ताकि जिस वक्त हम ये नेकलाइन का पलटा देंगे तो वो हमारी जो लेस है या जो भी फैब्रिक का डिज़ाइन वगैरह है वो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं सारे निशान जो है वो लगा के तो अपने फ्लावर्स जो है उनकी सेटिंग कर लूँगी। उसके बाद हम इसको स्टिच लगा के तो अपना नेकलाइन रेडी कर लेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत रेडी होने जा रहा है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। अब हम इसी नेकलाइन को यूँ शर्ट की फ्रंट साइड पे रख के जिस तरह रेगुलर रूटीन में हम नेकलाइन रेडी करते हैं वो हम स्टिच लगा लेंगे, ताकि जो हमारी फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएं इनविजिबल स्टिच के साथ हमारी शर्ट की फ्रंट साइड पे। बिल्कुल जो हमने स्टिच लगाई थी एग्जैक्ट हम उसी स्टिच के ऊपर उसको स्टिच कर लेंगे। एक पॉइंट भी आपने स्टिच के आगे पीछे नहीं करना। ये लीजिए जी, हमारा नेकलाइन जो है वो बहुत खूबसूरत सा रेडी हो गया है। इनविजिबल स्टिच के साथ आप इस तरह से अगर नेकलाइन रेडी करेंगे तो यकीन कीजिए बहुत खूबसूरत स्टिच लगेगी, बजाय इसके कि आप कोई भी लेस या कोई भी डिज़ाइन जो है वो उसको नेकलाइन रेडी करने के बाद स्टिच लगा के कर रही हैं, तो जिस वक्त कमीज़ की फ्रंट साइड पे स्टिच लगती है तो वो बहुत मायूब सी नज़र आती है। इस तरह देखिए बिल्कुल कितनी नफासत आ जाती है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, मेरी आइडिया से फ़ायदा उठाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए, और मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपकी जो लाइक हैं वो हमें बता सकें कि हम मज़ीद भी आपके लिए अच्छे अच्छे से आइडियाज़ लेके आते रहें।
जी, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स थे जैसे मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया है वो मैंने यूज़ किए हैं। सेकंड ये कि इसके बीच में जो रिंग्स निकल रहे हैं, रिंग्स आप ये देखिए कि ये जो बीच में रिंग्स आ रहे हैं, मैंने इनको भी ज़ाया नहीं किया। जो बची हुई लेस थी उनके बीच में से मैंने 2 चीज़ें निकाली हैं, फ्लावर्स भी और ये रिंग्स भी। और ये रिंग्स इस तरह से मैंने रेडी करके उनके ऊपर मैंने बड़े वाले पर्ल्स लगा लिए थे। जी, तो ये जनाब आज की हमारी वीडियो थी। आज का हमारा एक्सेल लार्ज साइज़ में ड्रेस रेडी हुआ है। आपको कैसा लगा, आपको मेरी टिप्स कैसी लगी, आपको वर्क कैसा लगा, आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। चैनल को जाते जाते मेरी आपसे एक अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा।